स्वागत है आपका एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस के हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, एमपी दर्शन सीरीज में हम अपनी यात्रा में पहुंच चुके हैं एक नए पड़ाव पर और पड़ाव का नाम है छतरपुर। छतरपुर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के इलाके का एक महत्वपूर्ण जिला है अपने आप में, बड़ा ही ऐतिहासिक शहर है अपने आप में, ऐतिहासिक जिला है अपने आप में, जो चंदेल और आपके ठीक है बुंदेला राजवंश का ठीक है स्थल भी रहा है, उनका निर्माण स्थल भी रहा है, उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज हम छतरपुर के बारे में और जानते हैं कि छतरपुर से हमारे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। जब हम छतरपुर की बात करते हैं तो छतरपुर याद रखिए, सबसे पहली बात तो कौन संभाग में आता है? छतरपुर आता है सागर संभाग में। सबसे पहले आपको जिलों में संभाग मालूम होने चाहिए। 10 संभाग हैं, 55 जिलों में आते हैं। याद रखिए 55 जिले 10 संभागों में बटे हुए हैं, तो आपको संभाग के आधार पर जिले मालूम होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात हम कर रहे हैं सागर संभाग की, तो सागर संभाग का महत्वपूर्ण जिला है छतरपुर, और छतरपुर की स्थापना याद रखिएगा किसने करी? बुंदेला राजा छत्रसाल के नाम पर इसका नाम रखा गया है छत्रसाल। याद रखिए उनका नाम क्या था? राजा छत्रसाल, उनके नाम पर रखा गया है छतरपुर रखा गया है। क्लियर यहां तक? इसलिए इसका नाम रखा गया छतरपुर। लेकिन ऐसा नहीं है कि बुंदेला शासन नहीं किया, बुंदेला से पहले चंदेल शासकों ने भी छतरपुर पर शासन किया था। उस समय छतरपुर को कहते थे जिजाक भुक्ति का इलाका। तो छतरपुर का नाम भले ही बाद में छतरपुर रखा गया राजा छत्रसाल के नाम पर, लेकिन चंदेल डायनेस्टी जो खजुराहो आपके जो बुंदेला डायनेस्टी से 500 साल पहले ही आ चुकी थी, याद रखिएगा, ठीक है, आपके 9th और 10th सेंचुरी में आ चुकी थी, 9वीं 10वीं शताब्दी में आ चुकी थी, ठीक है। उस समय इसे कहते थे जिजाक भुक्ति। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो राजा छत्रसाल के नाम पर इसका नाम रखा गया क्या? छतरपुर रखा गया। और राजा छत्रसाल कौन से वंश के शासक हैं? बुंदेला राजवंश के शासक हैं। जब 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुई मध्य प्रदेश की, तब छतरपुर जिले के रूप में स्थापित हो चुका था। यानी इसे बाद में जिला नहीं बनाया गया। इसे जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई और मध्य प्रदेश की स्थापना के समय 43 जिले बनाए गए, उन जिलों में शामिल किया गया था छतरपुर को, स्वतंत्र जिले के रूप में स्थापित हो चुका था। छतरपुर बड़ा फेमस है जल बिहारी के मेले के लिए। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका कि जल बिहारी का मेला कहाँ लगता है। अब मेले तो 50 मेले लगते हैं, भारत में सबसे ज्यादा मेले लगते हैं उज्जैन में, याद रखिएगा। लेकिन सबसे ज्यादा मेलों में से एक बड़ा प्रसिद्ध मेला है, वो है जल बिहारी का मेला, जो कहाँ लगता है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। मध्य प्रदेश का जो पहला शिल्प ग्राम है, कला और संस्कृति का बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है शिल्प ग्राम। तो शिल्प ग्राम स्थापित किया गया मध्य प्रदेश का पहला है, ये कहां पर है? ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, छतरपुर क्षेत्र में आता है। और छतरपुर बड़ा फेमस है। छतरपुर में जो तहसील है खजुराहो, ये अपने जिले से भी ज्यादा फेमस है और विश्व प्रसिद्ध है। आप याद रखिएगा, खजुराहो में एयरपोर्ट भी है। सोचिए, एकमात्र ऐसी तहसील है जहां पे अपना एयरपोर्ट भी है, क्योंकि खजुराहो बड़ा फेमस है अपने खजुराहो मंदिरों के लिए। याद रखिए खजुराहो बड़ा फेमस है आदिवासी कला संग्रहालय के लिए भी। जो छतरपुर में जो खजुराहो है, इसको अलग से पढ़ा जाता है, याद रखिए पूरा टॉपिक को, इसको हम खजुराहो को विशेष तौर पर पढ़ेंगे भी हम। चंदेल शासकों ने, याद रखिएगा, चंदेल शासकों ने खजुराहो पर छतरपुर के इलाकों पर शासन किया, और इसे क्या कहा जाता था उस समय? जिजाक भुक्ति कहा जाता था। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंदेल डायनेस्टी के इलाके को, चंदेल राजवंश के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था जिजाक भुक्ति। इसी क्षेत्र पर जब बुंदेला शासकों ने स्थापित किया, और बुंदेला शासकों ने राजा छत्रसाल के नाम पर इसका नाम रखा गया छतरपुर। ठीक है, चंदेल डायनेस्टी ने ही खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था। याद रखिएगा, खजुराहो के मंदिर बुंदेल शासकों ने नहीं बनवाए हैं, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था 10वीं शताब्दी में। ठीक है, इसके अलावा देखें छतरपुर की बात क्यों करें, छतरपुर में बड़ा फेमस लगता है मेला होता है, उर्स मतलब मेला, धोबिला उर्स लगता है, धार्मिक मेला होता है, धोबिला उर्स का आयोजन होता है छतरपुर जिले में। और छतरपुर में ही भारत का सबसे बड़ा नृत्य समारोह होता है खजुराहो में। भारत का सबसे बड़ा शास्त्रीय नृत्य समारोह है, क्लासिकल डांस फेस्टिवल होता है, कहां पर? 1967 में शुरू हुआ था, 1976 में शुरू हुआ था छतरपुर के खजुराहो में। जो भारत के 6 शास्त्रीय नृत्यों में से एक हैं, जो भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ठीक है, इसके अलावा ओडिसी, मणिपुरी, कथक, ठीक है, कथकली, ये सारे के सारे नृत्यों के जो कलाकार होते हैं, वो सभी कलाकार आते हैं 1976 से। भारत का सबसे बड़ा क्लासिकल डांसिंग फेस्टिवल होता है, वो कहां पर होता है? वो छतरपुर के खजुराहो में होता है। इसके अलावा देखें खजुराहो, छतरपुर जो है, याद रखिए छतरपुर जो आपने परियोजना सुनी होगी, ठीक है, रिवर लिंक प्रोजेक्ट, ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना जो है, केन बेतवा लिंक परियोजना। ये केन नदी कहां से गुजरती है? केन नदी पन्ना नेशनल पार्क से गुजरती है, लेकिन केन नदी छतरपुर से भी गुजरती है। तो जो केन बेतवा परियोजना है, ये परियोजना में छतरपुर जिले भी शामिल है। याद रखिएगा, केन बेतवा परियोजना में छतरपुर जिले में ही इस परियोजना, महत्वाकांक्षी परियोजना की नींव रखी जाएगी। याद रखिएगा, यहां से महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बन सकता है? देखिए, केन बेतवा जो परियोजना है, इसे ही कहते हैं ग्रेटर गंगोह बांध का निर्माण होगा। ग्रेटर गंगोह परियोजना भी इसे ही कहा जाता है, जो एमपी यूपी का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। ये केन बेतवा लिंक परियोजना, जो भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है,
भारत की पहली रिवर लिंक प्रोजेक्ट है, इसकी जो नींव रखी गई है वो छतरपुर में रखी गई है। एमपी और यूपी का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा उर्मिल परियोजना उत्तर प्रदेश और एमपी की ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। उर्मिल नदी कहां से प्रवाहित होती है? उर्मिल नदी बहती है छतरपुर से, और एमपी और यूपी का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है अपने आप में उर्मिल परियोजना, ये भी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा घसान नदी भी बहती है और सोनान नदी भी बहती है, कहां से? छतरपुर जिले से। घसान और छतरपुर, ज्यादा की घसान किसकी सहायक नदी है? घसान आपकी केन नदी की सहायक नदी है, ये भी जानकारी मालूम होना चाहिए। किसके बारे में? आपके घसान नदी और सोनान नदी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो कहां से प्रवाहित होती हैं? जो छतरपुर से प्रवाहित होती हैं। इसके अलावा राव सागर, किशोर सागर, प्रताप सागर, ये सब क्या है? ये सब जलप्रपात है, जानकारी मालूम होना चाहिए। ये सब, सॉरी माफ कीजिएगा, तालाब है। ठीक है, अपने आप में तालाब है। अब तालाबों की संख्या बहुत ज्यादा होती है तो संभावना बहुत कम हो जाती है। कोशिश कीजिएगा वो तालाब जरूर पढ़िएगा जो रामसर साइट में शामिल हो, जैसे सिरपुर, यशवंत सागर, भोजताल और सांके सागर। ये बड़े तालाब, ऐसे तालाब जो रामसर साइट में शामिल किए गए हाल ही में, इनमें क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखें अगला महत्वपूर्ण टॉपिक जो आता है छतरपुर के बारे में। छतरपुर में केन नदी पे बना हुआ है केन घड़ियाल संरक्षण केंद्र। एमपी में 3 घड़ियाल संरक्षण केंद्र, याद रखिएगा। कितने हैं? 3 है केवल। ठीक है, घड़ियाल मतलब होता है क्रोकोडाइल। ठीक है, तो जो घड़ियाल संरक्षण केंद्र है केवल 3 है। एक है चंबल में, एक है सीधी में सोन घड़ियाल संरक्षण केंद्र, और एक है छतरपुर में, इसका नाम है केन घड़ियाल संरक्षण केंद्र, याद रखिएगा। तो एमपी के 3 में से एक केंद्र कहां पर है? आपके छतरपुर में आता है। छतरपुर में 2 परियोजना चलती हैं, उर्मिल और केन परियोजना चलती है, ये भी जानकारी होनी चाहिए। छतरपुर जिले में ही खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्यादा छतरपुर में लोगों के दिमाग में बैठा होता है बुंदीला राजवंश, राजा छत्रसाल के व्यक्तित्व के कारण। लेकिन याद रखिएगा चंदेल डायनेस्टी ने सबसे पहले यहाँ मंदिरों का निर्माण कराया, और चंदेल डायनेस्टी जो मंदिर बनवाए हैं ये अपने आप में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हैं, विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मंदिर है अपने आप में किसके लिए फेमस है? बड़ा ही मैथुन क्रियाओं के लिए फेमस मंदिर माने जाते हैं। इन मंदिरों में सबसे फेमस मंदिरों में से एक है 64 योगिनी मंदिर, ठीक है, चित्रगुप्त मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर। ये वो मंदिर हैं जो अपने आप में ऐतिहासिक महत्व के मंदिर हैं, याद रखिएगा। और कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है पूरे खजुराहो के मंदिरों में। खजुराहो के मंदिरों की संख्या 85 थी। कितनी थी? 85 थी, लेकिन वर्तमान में केवल 22 बचे हैं, बाकी सब खंडर हो चुके हैं। इन 22 जो 85 मंदिर थे, इन सबसे बड़ा मंदिर कौन सा था जो यशोवर्मन ने बनवाया था? ये था कंदरिया महादेव का मंदिर। तो 85 मंदिरों में, खजुराहो के 85 मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? कंदरिया महादेव का मंदिर है, जो किसने बनवाया था? यशोवर्मन ने बनवाया था। और 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया। किसे? चंदेल के, आपके चंदेल डायनेस्टी के द्वारा बनाए गए खजुराहो के मंदिरों को। तो मध्य प्रदेश में 3 वर्ल्ड हेरिटेज हैं, कौन कौन से? एक है भीम बेटिका, एक है सांची का स्तूप, और तीसरा है खजुराहो के मंदिर। तो ये भी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। अब खजुराहो के जो मंदिर हैं वो केवल मंदिर हिंदू धर्म के संबंधित नहीं है, हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म से संबंधित भी हैं, और जैन संप्रदाय, दिगंबर संप्रदाय ने भी इन मंदिरों के योगदान में अहम योगदान दिया है मंदिरों के निर्माण में, याद रखिएगा। तो जैन धर्म से संबंधित भी माने जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि खजुराहो के मंदिर पूछा जाए कौन से धर्म से संबंधित है तो आप केवल हिंदू धर्म बोल के आ जाए, नहीं, हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म से संबंधित मंदिर भी स्थापित किए गए हैं, यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा देखें छतरपुर में महत्वपूर्ण क्या क्या है। खजुराहो तो अपने आप फेमस है ही, यहाँ पे एयरपोर्ट भी है आपके। ठीक है, इसके अलावा दुबेला संग्रह, पांडव जलप्रपात और रभंग झील, बैनी सागर बांध भी स्थित है। महत्वपूर्ण यहाँ पे आता है पांडव जलप्रपात, याद रखिएगा। पांडव जलप्रपात यहाँ पे बड़ा फेमस जलप्रपातों में से एक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे आते हैं, केन नदी पर बना हुआ है। तो ये सामान्य सी जानकारी होनी चाहिए किसके बारे में? आपके छतरपुर के बारे में। यहाँ बात होती है खजुराहो की, और उसका नाम, प्राचीन नाम क्या है? इसे नाम खजूरवाहक या खजूरपुर नाम था इसका, खजूरवाहक या खजूरपुर नाम था खजुराहो का। छतरपुर में महत्वपूर्ण देखें तो छतरपुर में डायस्पोरा, हीरा और पायरोसाइट के भंडार पाए जाते हैं। हाल ही में छतरपुर में जगह है बकसवाहा। क्या नाम है? बकसवाहा। इस बकसवाहा क्षेत्र में, याद रखिएगा, ठीक है, इस बकसवाहा क्षेत्र में हाल ही में हीरे के भंडार प्राप्त हुए हैं। किसके? डायमंड के भंडार प्राप्त हुए हैं, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है छतरपुर को लेकर भी। केन, बेतवा, उर्मिल, सोनार जैसी नदियां छतरपुर से ही प्रवाहित होती हैं, और छतरपुर की सीमा लगती है कहां पर? छतरपुर की सीमा लगती है आपके उत्तर प्रदेश के साथ। यही कारण है, कोई बेसिक जानकारी होनी चाहिए छतरपुर के बारे में,
और छतरपुर के बारे में इतनी जानकारी अगर आपके पास है तो आसानी से आप अच्छा क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, अच्छे मैटर तैयार कर सकते हैं। तो छतरपुर के बारे में जब भी पढ़िए तो नदियों के बारे में पढ़िए। नदी जोड़ो परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, केन बेतवा लिंक परियोजना, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। चंदेल डायनेस्टी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बुंदेला डायनेस्टी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। राजा छत्रसाल, बुंदेला शासक है राजा छत्रसाल के नाम पर इसका नाम आपके छतरपुर रखा गया है। चंदेल डायनेस्टी ने यहाँ पर ठीक है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया। मंदिरों की कुल संख्या 85 थी, वर्तमान में 22 है। सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर है। ऐसी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पांडव जलप्रपात है यहाँ पर, जो बांध बनने वाला है, ग्रेटर गंगो परियोजना भी कहते हैं, जो बांध बनेगा वही आपका केन बेतवा परियोजना के अहम डैम माना जाएगा, महत्वपूर्ण बांध माना जाएगा। तो यहां तक कितनी जानकारी अगर आपके पास है तो अच्छे से आप छतरपुर पर एक अच्छा मैटर तैयार कर सकते हैं और छतरपुर के संदर्भ में महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके सॉल्व हो सकते हैं। तो छतरपुर से जब भी याद रखिएगा उसके ऐतिहासिक पहलू पर ज्यादा फोकस कीजिए, उसकी चंदेल डायनेस्टी और बुंदेला डायनेस्टी पर ज्यादा फोकस कीजिए। मंदिरों का निर्माण पूछा जाए तो आपके खजुराहो के जो 85 मंदिर हैं, इन मंदिरों में एक दो मंदिरों का 3-4 मंदिरों के नाम याद रखिए, जैसे कंदरिया महादेव मंदिर है, चित्रगुप्त मंदिर है, ठीक है। ऐसे मंदिरों के नाम हमेशा याद रखिए। चतुर्भुज मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर है, चित्रगुप्त मंदिर है, विश्वास आपके ठीक है विश्वनाथ मंदिर है। ये बड़े फेमस मंदिरों में से एक है जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, किसके संदर्भ में, आपके छतरपुर के संदर्भ में। तो छतरपुर के विषय में हमारी ये समान जानकारी हमने देखी, ठीक है। इसी हमारी जो एमपी दर्शन सीरीज है, इसी यात्रा में अगले पड़ाव में मिलेंगे हम एक नए जिले के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ और फॉलो कीजिए फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से। तो एमपी दर्शन सीरीज जो हमारी चल रही है, इस सीरीज में 55 जिलों की इस यात्रा में ठीक है हम पहुंच चुके हैं आपके छतरपुर तक। मिलते हैं एक नए जिले में एक नए पड़ाव के साथ। धन्यवाद।